इंडिया खबर टीवी में आपका स्वागत है। मैं सादिक खान। खंडवा शहर का ओवरब्रिज जहां से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन अब यही पुल हादसों का अड्डा बन गया है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर खुद इस गड्ढे का शिकार बने। बाइक फिसली और वो गड्ढे में गिर पड़े। गुस्से में उन्होंने गड्ढे में ही लेटकर निगम की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि इन गड्ढों की वजह से रोजाना हादसे हो रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसर और ठेकेदार मजे से कुर्सी पर बैठे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है, नगर निगम आखिर किसके लिए काम करता है? जनता के लिए या ठेकेदारों की जेब भरने के लिए? देखिए क्या है पूरा मामला। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट में। दीपक राठौर ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि जिम्मेदार अफसर और ठेकेदार पर एफआईआर हो। लेकिन क्या कभी किसी अफसर या ठेकेदार पर केस हुआ है या फिर मामला हमेशा कागजों में ही दबा दिया जाता है? नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए सड़क मरम्मत और विकास के नाम पर खर्च करता है, फिर भी जनता को मिलते हैं गड्ढे, धूल और हादसे। अगर नेता प्रतिपक्ष खुद हादसे का शिकार हो रहे तो सोचिए आम जनता किस हाल में होगी। देखिए पूरा मामला। मैंने देखा पुलिस प्रशासन ये भर रही है गड्ढे। को दया आ रही भैया, लेकिन यहाँ के नेताओं को नहीं दया आ रही। भैया आप सब गवाह। कलेक्टर साहब ने क्या बोला था कि स्थिति करा दूं पिछले साल, लेकिन अभी वर्तमान में सुधरी क्या? तो क्या हमारे खंडवा की जनता क्या भरने के लिए बनी हुई है? क्या आज हमारी सभी लोग यहाँ पर आई हुई है, वो रोज स्कूटी से गिर रहे हैं, वो खंडवा आने से मना कर रहे हैं। वो खंडवा के नगर पालिका में भी वहाँ पहुँच जाते दिखते नहीं। बहुत भारी है और भारी बाइक पे चलते हैं, उन्हें चोट लगी है। धीरे तो उठाओ भैया को। भैया भैया मैं गड्ढों पे मैं तभी उठूंगा जब यहाँ पर कोई जवाबदार आएगा और इस गड्ढे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा, क्योंकि इस गड्ढे पर मैं गिरा हूँ और आम जनता गिर रही है। तो ये हम यहाँ पे घायल हो रहे हैं, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? जो जवाबदार है उस पर एफआईआर करो। मैं उठ जाऊंगा आराम से। अभी मैं आइसर में आ जाता। अभी हमारे जैसा आदमी गिर रहा है तो जो स्कूटी का हो रहा है उसका क्या हो रहा होगा? मेरी ये मांग है कलेक्टर भैया, आप लोग भी सब गवाह हो। पिछली बार कलेक्टर साहब को यहाँ रोका था, कलेक्टर साहब ने क्या बोला था? इतने दिन में 3 महीने में हम इसको कर देंगे कंप्लीट। लेकिन करा इन्होंने करा। आज कितने साल हो गए? ये कौन सी मस्ती में मस्त है? न यहाँ नेता सुन रहे हैं, न यहाँ के अधिकारी सुन रहे हैं, तो जनता जाए तो जाए कहाँ? भैया कल हमने भी किया इस जगह पे। ये देखो भैया बनाते सब जगह पूरी गाड़ी यहाँ पर। यहाँ के नेता छोटे और इतने आने वाले समय में इनको जनता ऐसी जवाब देगी ना, इनको समझ आ जाएगी ये पुल पे जीत के आ रहे हैं ना, इनको एक वोट नहीं मिलेगा आने वाले जमाने में। ये जनता का देखिए रेलवे ब्रिज की क्या हालत हो रही आपने देखा है। वहाँ की वास्तविक स्थिति देखिए, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं घट रही। आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था मेरे, तो मैं खुद 1 बजे वहाँ पर गड्ढे में, इतना बड़ा गड्ढा था कि मेरी गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ा और मैं उस गड्ढे में गिर गया। तो मैंने सोचा कि यार जब एक जवान आदमी गिर सकता है तो जो बुजुर्ग और महिलाएं उनका क्या हो रहा होगा। तो मैं उसी गड्ढे पर बैठ गया और फिर मैंने बोला मैं जब भी उठूँगा जब इस पर एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि 7 साल से ब्रिज लावारिस पड़ा हुआ, उस पर हर बार आंदोलन करने के बाद ये लोग गड्ढे भरते हैं। तो देखिए कितने यहाँ के अधिकारी और नेता कितने बेबस और लाचार हैं कि एक ब्रिज को सही नहीं करा सकते हैं। उसको मैंने आज फिर थाने गया, मैंने वहाँ पर एफआईआर के लिए आवेदन दिया और अभी मैं कलेक्टर महोदय से भी मिला हूँ। मैंने कहा सर अगर इसकी
वास्तविक स्थिति ठीक नहीं हुई तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जैसे 3 पुलिया भी अधूरा पड़ा हुआ, उसको लेकर भी बड़ा आंदोलन होगा। तो इसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि अब हम इनको छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि खंडवा की जनता में त्राही मची हुई है और ये खंडवा की जनता का शोषण कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने में लगा हो, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब अपनी जेब में भरने में लगा। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। एफआईआर की धमकी दी जाती है आपको कलेक्टर साहब के नाम से, आपने बात कही? देखिए, मैंने कलेक्टर साहब के संज्ञान में डाला है कि मुझे कुछ लोग आपके नाम से डरा रहे हैं और वो बड़े अधिकारी हैं कि मुल्लू वापस से एक्टिव हो गया है तो इसको नाम पर एफआईआर दर्ज करा। हम तो संघर्ष वाले आदमी, हम देश, हमारी पार्टी वो है जिसने देश आज़ाद करा। हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो ये इन लोगों से डर जाएंगे क्या? और कलेक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप आइए, मुझे नाम बताइए किन्ने चमकाया है। तो मैंने सर को बोला भी, सर आपको एक फ़ोन आया था, तो सर मुस्कुरा दिए। मतलब आप समझ रहे हो कि फ़ोन आया था उनको। आपने एफआईआर की मांग करी किस पे? मैंने जो ठेकेदार है, जिसके जो अधिकारी है, जिसके अंडर ब्रिज में आता है, उस पर तत्काल प्रभाव से एफआईआर होनी चाहिए। मैंने धाराएँ भी लिख के दे दी ताकि इनको सहूलियत हो। जब खंडवा का नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? रोज स्कूल के बच्चे जाते हैं, रोज माता बहनें गिर रही हैं यार। देखो कितने परेशान है बेचारे भैया, सबसे परेशान है बच्चों से। अभी मुल्लू भैया खाली हमारे बाइक के ऊपर एक व्यक्ति आया था जिसका यहाँ पे ऑटो फंस गया था। उसने भी बेचारे ने बोला था कि हम डिलीवरी वाली बाइक को ले जाते हैं तो उसको बड़ी तकलीफ होती है पुल के गड्ढों के ऊपर। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे 5-6 साल में इस ब्रिज की क्यों नहीं काया? कल वही कलेक्टर साहब को पिछली बार मैंने रोका था, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं इसको 3 महीने में कंप्लीट करूँगा। क्यों नहीं हुआ? क्या खंडवा की जनता बेवकूफ़ है? ये बेवकूफ़ है कि ये खंडवा की जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। देखिए, आप उनके आंसू देख सकते हैं। मुल्लू भैया को लग गई है चोट और उनके पाँव में लगी है, शायद क्योंकि जो बाइक है वो बहुत भारी है और भारी बाइक के चलते उन्हें चोट लगी है। तो उठाओ भैया को, भैया करवाने भैया ये गड्ढों पे मैं तभी उठूंगा जब यहाँ पर कोई जवाबदार आएगा और इस गड्ढे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा, क्योंकि इस गड्ढे पर मैं गिरा हूँ और आम जनता गिर रही है। तो ये हम यहाँ से घायल हो रहे हैं, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? जो जवाबदार है उस पर एफआईआर करो। मैं उठ जाऊँगा आराम से, खड़ा देकर अभी मैं ऐसर में आ जाता। अभी हम हमारे जैसा आदमी गिर रहा है तो स्कूटी का हो रहा है, उसका क्या हो रहा होगा? मेरी ये मांग है कलेक्टर भैया, आप लोग सब गवाह। पिछली बार कलेक्टर साहब को यहाँ रोका था, कलेक्टर साहब ने क्या बोला था? इसके दिन में 3 महीने में हम इसको कर देंगे, लेकिन करा इन्होंने करा। आज कितने साल हो गए? ये कौन सी मस्ती का मस्त है? ना यहाँ नेता सुन रहे हैं, ना यहाँ के अधिकारी सुन रहे हैं। जनता जाए तो जाए कहाँ? कल हमने भी लिया इस जगह पे, ये देखो बनाते पूरी गाड़ा यहाँ पर स्वयं गिर गए इस गड्ढे में। जब तक ये गड्ढे के खिलाफ आप इसको बुलाओ अधिकारी को और जो संबंधित अधिकारी इसके बाद इसका काम करना, उसके ऊपर मैंने देखा पुलिस प्रशासन ये पुलिस प्रशासन स्वयं कर रहे थे, दया आ रही भैया, लेकिन यहाँ के नेताओं को नहीं दया आ रही। भैया आप भी सब गवाह। कलेक्टर साहब ने क्या बोला था कि 3 महीने में ब्रिज की स्थिति करा दो पिछले साल, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी क्या? तो क्या हमारे खंडवा की जनता क्या मरने के लिए बनी हुई है क्या? आज हमारे सभी लोग यहाँ पर आई हुई है, वो रोज स्कूटी से गिर रहे हैं। वो खंडवा आने से मना कर, वो खंडवा के नेता इतने बेवकूफ, इतने लाचार बेबस हो चुके हैं कि उनके कान में दूर तक नहीं रेंग रही। और ये गड्ढों की वजह से सर पुल के ऊपर जाम लग रहा है, हर रोज जाम लग रहा है, रोज जाम लग रहा है। लेकिन ये गड्ढे क्या अंतरिक्ष में गड्ढे हैं जो भर नहीं सकते हम? अरे इसको हमने कितनी बार 7 साल से मैंने अपने पैसे से कई बार भरा, जनता ने कई बार भरा, तो क्या जनता का रास्ता देखेंगे क्या? ये शर्म करनी चाहिए भैया। ये जनता क्यों भैया बताओ, कितना परेशान होगी नहीं आप लोग? परेशान है, पुलिस वाले हमारे शहर में छोटा सा काम नहीं हो पा
भैया बताओ, शर्म की बात है, ऐसा मन करता है ये पत्थर से खट ठोको। इतने लाचार और बेबस हो चुके नेता लोग, इनके भाव में लेके हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी, अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं इनको बुला कर आवेदन दे रहा हूँ, आप ले आओ ना उसको, हाँ है ना, मैं बनवा लूँगा, हाँ मैं आवेदन बनवा लूँगा। मैं पहले माया दर्ज कराऊँ उनके ऊपर, देखो सर तो हम गिरे, कोई छोटी बच्ची गिरी इस ब्रिज पे भैया, कम से कम 1 साल में 25 लोग मर चुके हैं, इसकी जवाबदारी है। अरे 70 मीटर का ब्रिज नहीं है, 70 मीटर नहीं बड़ा बड़ा है, इसलिए इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। आप जनता क्या बोल रहे हैं? सही चल रहे भाई, सही चल रहे, सब चोर नेता चोर। नितिन जी आपने मेरे दिल की बात छीन ली, मैं भी यही बोल रहा हूँ।